नमस्कार साथियों, मैं विष्णुकांत उपाध्याय आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द हिस्टोरिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, DUPG एडमिशन को लेकर कई प्रकार के प्रश्न जो है आपके मन में चल रहे हैं और उसी में सबसे बड़ा प्रश्न है कि सर ये स्पोर्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वह कैसे होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में जो है मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। साथ ही किस तरह से लिस्ट आती है, कॉलेज वाइज आती है या फिर सभी कोर्स की लिस्ट एक साथ आ जाती है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि CVT PG की पल पल की अपडेट जो है हम आपको ऐसे ही देते रहते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और कम मार्क्स पे जो है कैसे एडमिशन मिल जाता है स्पोर्ट राउंड में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए भाई थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं चीज़ों को। तो मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यह जो है ना यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पोस्ट ग्रेजुएट स्पोर्ट एडमिशन राउंड, ठीक है, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक इस प्रकार की लिस्ट जो है जारी की जाती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि स्पोर्ट राउंड होता क्या है। तो देखिए, जब रेगुलर राउंड की सीटें नहीं भर पाती हैं, जब एडमिशन खत्म हो जाता है फिर भी रेगुलर राउंड में कुछ सीटें जो हैं वह खाली रह जाती हैं, तो उसको जो है स्पोर्ट राउंड के थ्रू जो है भरा जाता है। यानी कि खाली सीटों को भरने की जो प्रक्रिया है उसको स्पोर्ट राउंड जो है कहा जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से स्पोर्ट राउंड की एक लिस्ट जो है जारी होती है और स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वह आपको करानी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे ही रेगुलर राउंड खत्म होगा तो स्पोर्ट राउंड के लिए जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। कैसे होगा, क्या होगा, ये जब ओपन होगा तब हम आपको समझा देंगे, बता देंगे। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। और इस तरह से जो लिस्ट है ना आपको जारी किया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो मास्टर ऑफ कॉमर्स में यहाँ पर जो है 1 से 12, ठीक है ना, यानी कि सनातन धर्म, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, देशबंधु हंसराज, हिंदू जानकी देवी, मोतीलाल, PGDAB, राजधानी रामजस, भगत सिंह और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, इतने सारे कॉलेज हैं। और किस में कितनी सीटें खाली हैं, किस कैटेगरी की कितने सीटें खाली हैं, सारा डिटेल जो है इधर दे रखा है इन्होंने। ठीक है, जैसे कि सनातन धर्म में UR कैटेगरी 1 के UR की जो है 1 सीट खाली है। तो इसी तरह से जो है ना बाकी सब्जेक्ट का भी जो है आप लोगों को मैं दिखा देता हूं। ठीक है, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे लेडी इरविन कॉलेज वगैरह हो गया, मास्टर्स ऑफ आर्ट्स के लिए, इंग्लिश के लिए इतने सारे कॉलेज हैं जिनकी सीटें जो हैं खाली देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज में जो है 16 सीटें जो है खाली रह गई थी जनरल कैटेगरी की। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश में 2 सीटें जो है सनातन धर्म में खाली है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे कोर्स की जो सीटें हैं ना खाली सीटों का लिस्ट जो है आप लोगों के सामने है। हिंदी का यहाँ सब कुछ है, हिस्ट्री का है। ठीक है, तो इस तरह से कॉलेज क्या होता है, सबसे पहले कॉलेज, ठीक है ना, कॉलेज का नाम रहेगा, फिर आपके सब्जेक्ट का नाम रहेगा, यहाँ जो है कैटेगरी वाइज किस कोर्स में कितनी सीटें खाली हैं उसका डिटेल जो है यहाँ पर दिया गया रहेगा। ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अगर आपके कम मार्क्स हैं तो भी आप जो है दिल्ली विश्वविद्यालय में जरूर से रजिस्ट्रेशन कराइए। 25 मई इनके रजिस्ट्रेशन का आखिरी डेट है, इसके बाद करेक्शन विंडो ओपन होगा। ठीक है ना, तो आप लोग करेक्शन वगैरह भी करा पाएंगे। तो इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का, जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पर चलते हैं, अगर वहां पे उस सब्जेक्ट की सीटें अगर खाली रह जाती हैं तो क्या होगा भाई, आपके लिए स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वह शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं केमिस्ट्री में गार्गी कॉलेज, हंसराज, हिंदू, किरोरी मल, मिरांडा हाउस, रामजस, तेग बहादुर, वेंकटेश्वरा, स्टीफेन और जाकिर हुसैन। तो जनरल कैटेगरी की 1-1 सीटें ऊपर से खाली है और जिसमें सीटें नहीं खाली होंगी ना तो वहां 0 करके भी आएगा। तो टोटल 322 नंबर तक है। ठीक है, तो इस तरह से जो है लिस्ट आप लोगों के लिए जारी की जाएगी। मैथमेटिक्स, फिजिक्स, फिलॉसफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो इसी तरह से जो है स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी और जब काउंसलिंग शुरू होगी तो फिर सारी चीजें जो है आपको हम समझा देंगे, बता देंगे। तो इसलिए परेशान मत होइए। स्पोर्ट राउंड को लेकर अब कोई वीडियो मैं तब तक नहीं बनाऊंगा जब तक कि
स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग शुरू नहीं हो जाती है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि लिस्ट किस तरह से आती है, डिटेल क्या होता है, तो मैं अब जो है समझा चुका हूं, ठीक है ना। तो इसलिए परेशान नहीं होना है। अगर आप द हिस्टोरिका से जुड़े हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं है। पल पल की अपडेट जो है आपको हम ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान तब तक करते रहेंगे जब तक आप किसी अच्छे विश्वविद्यालय में एडमिशन नहीं पा जाते हैं, ठीक है। तो स्पोर्ट राउंड के लिए अभी आपको रेगुलर राउंड का वेट करना होगा। जब रेगुलर राउंड खत्म हो जाएगा तब स्पोर्ट राउंड शुरू होगा, तो उसमें अभी थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि जून तक तो इनका करेक्शन विंडो ओपन रहेगा। जून में लगभग 10 जून के आसपास से इनका रिजल्ट आना शुरू होगा। तो पूरा जून जो है डीयू का एडमिशन चलेगा। एडमिशन प्रक्रिया थोड़ी सी फास्ट होती है डीयू की, तो इसलिए तेजी से एडमिशन वगैरह शुरू होगा, ठीक है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के भी शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप लाइक करेंगे तभी तो हम आपको ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी देते रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।